दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। आप मुझे बताइए कि कैलाश पर्वत शब्द सुनने के बाद आपके मन में क्या आया। एक खूबसूरत सा पहाड़ जो आंखों को ठंडक देता है, बर्फ की चादरों से ढका हुआ एक बर्फीला सफेद पहाड़, एक ऐसा पवित्र पहाड़ जो सूर्य की किरणों से खिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता जिसमें स्वयं भगवान शिव का वास है। धरती से लगभग 6,638 मीटर यानी पूरे 21,778 फीट ऊंचा एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़। ये पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है, इसमें छुपे हैं न जाने कितने रहस्य। एक ऐसा स्थान जहां छिपी हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम कथा। विष्णु पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी के पोते राजा दक्ष की बेटी थी, जिनका नाम था देवी सती, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर कठोर तपस्या की। देवी सती ने खाना पीना छोड़कर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन उनकी तपस्या की भक्ति की सीमा को देखते हुए भगवान शिव प्रकट हुए। देवी सती की इच्छा थी भगवान शिव उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करे। भगवान शिव ने देवी सती की इच्छा को स्वीकार किया, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर प्रेत आत्माओं से घिरे रहना और उन्हीं प्रेत आत्माओं के बीच ध्यान लगाना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन देवी सती ने अपने पिता दक्ष की अनुमति के बिना भगवान शिव से विवाह करा और भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। लेकिन एक दिन देवी सती को पता लगा कि उनके पिता राजा दक्ष अपने महल में एक भव्य यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव और देवी सती के। इसके बारे में देवी सती को जब मालूम पड़ा तो वह क्रोधित हो गई और भगवान शिव की अनुमति के बिना अपना क्रोध लिए राजा दक्ष के महल पहुंच गई, जहां उनके पिता ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। देवी सती से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वह महल में हो रहे यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शिव को जब यह मालूम पड़ा तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। उनका क्रोधित रूप इतना भयानक था कि संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाता। तब भगवान विष्णु ने बताया कि देवी सती का पुनर्जन्म होगा और उनका नाम पार्वती होगा। यह जानने के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए। जब देवी सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो भगवान शिव ने देवी पार्वती से दोबारा शादी करी और माना जाता है तभी से भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर वास कर रहे हैं। लेकिन कैलाश पर्वत अपने आप में इतना रहस्यमय है कि जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,035 फीट है, वही कैलाश पर्वत की ऊंचाई 21,778 फीट है। वही माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। कई लोगों ने चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई इसे पूरा नहीं चढ़ सका। जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश करी उनके साथ हुए हादसों में उनकी जान तक चली गई। जो हादसों से बच गए उनके साथ एक अलग ही अनुभव हुआ। जितने भी पर्वतारोहियों की जान बची उनके साथ कुछ अलग बात हुई। 24 घंटों के अंदर अंदर उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे और शरीर पर झुर्रियों के निशान पड़ने लगे। वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज पड़ताल करी तो उनका कहना था कि कैलाश पर्वत का एक दिन 3 से 4 हफ्तों के बराबर होता है। लेकिन जिन लोगों की जान बच गई थी उन्होंने अपने साथ हुए हादसों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पहाड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ने पर वहां का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। जहां कुछ देर तक माहौल शांत था, वहां अचानक से हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। देखते ही देखते एक बर्फ का खतरनाक तूफान शुरू हो गया। सभी ने तूफान को पार करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सभी लोग घूम फिरकर एक ही जगह पर आ गए। कुछ पर्वतारोहियों का कहना था कि उन्होंने वहां एक ऐसे जीव को देखा जो साधारण इंसान से बहुत ऊंचा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो यति था। लेकिन सवाल आता है, ये यति कौन है? यति एक ऐसा जीव है जो सामान्य इंसान से बहुत बड़ा होता है, जिसका पूरा शरीर सफेद बालों से भरा होता है। दिखने से वो इंसान के रूप वाला बंदर दिखाई पड़ता है। यति के होने पर बहुत लोग यकीन तक नहीं करते, लेकिन नेपाल और तिब्बती लोगों के लिए यति जैसा जीव होता है। यति उन अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन समय समय पर हमें यति ने
अपने जीवित होने का सबूत दिया है। यति का पहला जिक्र 1951 यानी पूरे 72 साल पहले आया, जब एक विदेशी पर्वतरोही एरिक शिप्टन अपने ग्रुप के साथ नेपाल के पहाड़ों पर चढ़ने गए, जिसमें उन्हें चढ़ाई के दौरान मेनलोंग बेसिन के हिस्से पर पहली बार यति के पैरों के निशान मिले, जो लगभग 9 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े थे। उन्होंने इन पैर के निशान की तस्वीर को खींचा और साथ ही एरिक शिप्टन ने पैरों के निशान का पीछा भी किया, जो काफी आगे तक जा रहे थे, लेकिन पहाड़ की ज्यादा ऊंचाई होने के कारण वह ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए। लेकिन यह किस्सा था सन 1951 का। अब हम बात करते हैं 29 अप्रैल साल 2019 की, जब ट्विटर पर इंडियन आर्मी का एक ट्वीट वायरल हो रहा था, जिसमें यति के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तब उस बीच सामने आते हैं पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर सुशांत सिंह, जिन्होंने बताया कि जब वह अपने आर्मी ग्रुप के साथ नेपाल के मकालू बेस पर चढ़ाई करने गए थे, तब उन्होंने पहाड़ के 4000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार यति के पैरों के 50 से भी ज्यादा निशान देखे। माना जाता है यति कैलाश पर्वत की रक्षा कर रहे हैं। उन जीवों में से यति भी एक जीव हैं जिसको हिमालय के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। वैज्ञानिक अभी तक हिमालय के 20% हिस्से को आज तक नहीं खोज पाए हैं। उन्हीं हिस्सों के बीच कहीं यति आज भी वही रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि यति कैलाश पर्वत की रक्षा आखिर क्यों कर रहा है? अगर ग्रंथों की माने तो इस हिमालय की धरती पर एक रहस्यमय स्थान है जिसे शांग्री ला कहा जाता है। शांग्री ला एक ऐसा सुंदर स्थान जिसे ग्रंथों में स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्थान बताया गया है, जहां धरती के सबसे बुद्धिमान और उन्नत प्राणियों का वास है। शांग्री ला का पूरा वर्णन हमें हिंदू और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश पर्वत और अन्य हिमालय पर्वत पर एक रहस्यमय स्थान है जो हमें दूसरे दुनिया या एक अलग आयाम में पहुंचा सकता है। इस रहस्यमय स्थान पर सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो और मन में किसी प्रकार की छल कपट न हो। हो सकता है यति शांग्री ला में रहने वाला उन्नत प्राणी हो जो शांग्री ला जैसे रहस्यमय स्थान की रक्षा कर रहा हो। इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कैलाश पर्वत के रहस्यमय होने के चर्चे सिर्फ भारत देश में ही सीमित नहीं हैं, बल्कि चीन, अमेरिका, रूस जैसे अन्य देश भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। इस बात को सच साबित करने के लिए एक बार रूस के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दशेव सन 1999 में अपने कुछ और बड़े वैज्ञानिक, इतिहास के विशेषज्ञों और भूविज्ञानिक का एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के हिस्सों में कुछ महीने बिताए। कुछ महीने बिताने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। इसको जांचने से ऐसा लगता है ये किसी उन्नत तकनीकों द्वारा बनाया एक पिरामिड है। इस पर्वत पर अन्य प्रकार की चुंबकीय तरंगें हैं, जिस कारण पर्वतारोहियों का कंपस काम करना बंद कर देता है और वह सब रास्ता भटक जाते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया कि कैलाश पर्वत अक्सर रात में अलग ध्वनि पैदा करता है, जो ओम और डमरू के आवाज जैसी सुनाई पड़ती है। उनके मुताबिक शांग्री ला जैसा रहस्यमय स्थान कैलाश पर्वत पर ही मौजूद है। कैलाश पर्वत के पास 2 नदियां भी हैं, जिसमें से एक है मानसरोवर। मानसरोवर का पानी सबसे साफ और शुद्ध पानी माना जाता है। दूसरी तरफ है राक्षस ताल। इसको राक्षस नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रेता युग का राक्षस रावण भगवान शिव को अपनी भक्ति सिद्ध करना चाहता था। शक्तियों के लालच में रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे अपने 10 सरों को एक एक करके काटने लगा। जैसे ही रावण अपने 10वें सर को काटने वाला था, भगवान शिव रावण की भक्ति को देखकर प्रकट हुए और रावण को उसकी मांगी हुई शक्तियां तो दे दी, लेकिन जिस जगह रावण का सर कटने से खून बहा था, वो जगह आज राक्षस ताल है। कहते हैं जो कोई भी राक्षस ताल में जाता है उसके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, इसलिए राक्षस ताल से सभी को दूर रहने के लिए कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न जो आपके मन में होंगे, उन सभी का उत्तर भी आपको बता देते हैं। कैलाश पर्वत की हकीकत क्या है? वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। अजेय है।
कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत कौन से देश में है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील हैं। यहां से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ सकते? कैलाश पर्वत की चोटी तक ट्रैकिंग करना हिंदुओं के बीच एक निषिद्ध कार्य माना जाता है, क्योंकि इससे पर्वत की पवित्रता का उल्लंघन होता है और वहां रहने वाली दैवीय ऊर्जाएं बाधित होती हैं। क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया हो तो कृपया हमें अपना प्यार दें और इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।